नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में। गर्मी इतनी भीषण बढ़ गई है कि अगर धूप में 5 मिनट गाड़ी खड़ी करो और उसके बाद उस पर बैठने जाओ तो गर्मी का अलग ही लेवल महसूस होता है। दुकान से घर आइसक्रीम लाते लाते आधी तो वही पिघल जाती है और ये गर्मी की वजह से आइसक्रीम के रेट इतने बढ़ गए कि लेने जाता हूँ अमूल की राजभोग, लेके आता हूँ बटर स्कॉच। चलो जाने दो ये बातें, आते हैं टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडिया की बढ़ती गर्मी के बारे में। देश के मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार देश का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। भारत में चल रही हीट वेव के कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये गर्मी यानी कि हीट वेव मई के शुरुआती दिनों तक कंटिन्यू रहने वाली है, जिसका अर्थ ये है कि लाखों लोगों को इस हीट वेव का सामना अधिक दिनों के लिए करना पड़ेगा। मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार देश का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। मौसम विभाग राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन शाखा के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि देश में रह रहे लोगों को चेतावनी दी जा सके। थर्मोमीटर रीडिंग मध्य और उत्तरी भारत में पहले से ही 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने 1901 के बाद से सबसे अधिक हिट किया है। भारत में चल रही एक्सट्रीम हीट वेव के कारण गेहूं के फसलों को अधिक से अधिक ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय अधिकारी स्वास्थ्य जोखिमों यहाँ तक कि मौतों के प्रबंधन के लिए योजना लागू कर रहे हैं। तो ये साल असाधारण रूप से इतना गर्म क्यों है, आइए जानते हैं। इसका एकमात्र कारण है ग्लोबल वार्मिंग। यह कहना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉक्सी मैथ्यू कोल का है। तो उनका कहना है कि हमने 70 वर्षों के आंकड़े को देखा और तीव्रता पर हीटवेव की संख्या सीधे ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रही है। एक्सट्रीम टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड के आज के ट्वीट में भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया हीट वेव का आज 5वां दिन है। दादू पाकिस्तान में उच्चतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस, भारत के डाल्टनगंज में आज का तापमान 45 डिग्री से ऊपर और मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान के टर्मेज में 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड स्तर पर तापमान के साथ अगले 3 दिन सबसे ज़्यादा गर्म रहेंगे। यूनाइटेड नेशन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार आने वाले दशकों में भारत को अधिक लगातार तीव्र गर्मी की लहरों, अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून का सामना करना पड़ सकता है। मैकेंसे, जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट काउंसलिंग कंपनी है, उसके अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण वर्किंग आवर्स में कमी आने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप हमें इस दशक के अंत तक $250 बिलियन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 4.5% की गिरावट हो सकती है। हाल के अध्ययन से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में गर्मी से होने वाली मौतों में 62% की वृद्धि हुई है। एन ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज पब्लिश इन 2020 से हमें ये पता चला है कि पिछले 6 दशकों में ड्रॉट्स और साइक्लोन्स की तीव्रता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अत्यधिक वर्षा और समुद्र का लेवल बढ़ना ये सामान्य गति से लगभग दोगुनी हो चुकी है। ये आपदा इस बात को रेखांकित करती है कि भारत जैसे देश जो वातावरण में फैले हुए ग्रीन हाउस गैसों के लिए कम जिम्मेदार है, अक्सर जलवायु प्रभावों का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। परिणाम स्वरूप भारत अपना आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब भारत को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो खुद को बचाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इससे देश की विकास की स्थिति और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अक्सर गरीब देश, जिनमें से अफ्रीका में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमानों के लिए संसाधनों की कमी होती है, ताकि वे चरम घटनाओं के लिए बेहतर तैयार हो सके। भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड महापात्रा का कहना है कि भारत क्लाइमेट मॉडल बनाने के लिए ऑब्जर्वेशनल डाटा एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज की क्षमताओं में सुधार करने के लिए निवेश कर रहा है। भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के कारण 2021 में चक्रवातों से होने वाली मौतों में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। जो 1999 में 10,000 थी, वो आज 2021 में 6 रह गई है। बात के लिए हमें दाद देनी पड़ेगी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने
सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जानें बचाई है। फिर भी हमारा देश घड़ी के खिलाफ दौड़ रहा है, क्योंकि अधिक अनिश्चित मौसम का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है, जलवायु परिवर्तन के बिगड़ने से घटनाओं की भविष्यवाणी करना सीमित हो चुका है। अभी के लिए स्थानीय सरकारों ने गर्मी से बचने के लिए पुलों का टाइम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया है। खेतों में काम करने वाले फार्मर्स और बिल्डिंग का काम करने वाले मजदूरों को सुबह या फिर दोपहर के बाद में काम करने की इजाज़त दी है। जो सरकारों ने स्ट्रीट वेंडर्स, आउटडोर वर्कर्स, पुलिस और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का वादा किया है। गुरुवार शाम को मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दुनिया की कुछ सबसे प्रदूषित हवा वाले इस क्षेत्र में हल्की गर्मी की बारिश नहीं हुई, जो आमतौर पर अप्रैल और मई में तापमान कम करने और गंदे कणों को धोने के लिए आती है। गर्मी की लहर मजदूरों, किसानों, अग्निशामकों, बिजली इंजीनियर, सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एयर कंडीशनिंग दुर्लभ है। सब कॉन्टिनेंट्स का चिलचिलाती मौसम इस बात की याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के युग में अन्य देशों के लिए क्या रखा है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी की लहरें लगातार बढ़ रही है, अधिक खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाली है। वह निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग ने गर्मी की लहरों को और भी बदतर बना दिया है, क्योंकि जिस आधारभूत तापमान से वो शुरू होते हैं वो दशकों के पहले की तुलना में अधिक है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पूर्वानुमान समानता, जहां सरकारी पूर्वानुमानकर्ताओं ने इस सप्ताह कहा था कि एक उच्च दाब वाली प्रणाली सोमवार तक सामान्य से अधिक तापमान बनाए रखेगी। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि ग्लेशियरों वाले क्षेत्रों में गर्मी तथा कथित प्रकोप बाढ़ का कारण बन सकती है, जिसमें हिम नदी के झीलों से पानी आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाता है। 2013 में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में आई बाढ़ ने जिसने गांवों को नष्ट कर दिया और कई हजार लोगों की जानें ले ली। भीषण गर्मी कृषि के लिए एक समस्या बन गई है, जो उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों की प्राथमिक स्रोत है। भारत में गेहूं के किसान हफ्तों से कह रहे हैं कि उच्च तापमान उनकी पैदावार को नुकसान पहुंचा रहा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इस वसंत ऋतु में एक सप्ताह पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि कुछ बल्ब पहले फूल गए थे और वार्षिक एग्जीबिशन के चलते पहले मर गए थे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाले किसान श्री बोस ने कहा है कि गेहूं की स्थानीय फसल लगभग 15 से 20% तक कम हो चुकी है। जीरा की फसल भी बर्बाद हो चुकी है और इस गर्मी में बाहर काम करना कठिन बन गया है। इस भीषण गर्मी के चलते नगर निगम की कुछ बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी है। भारत में मुंबई शहर सहित 10 से अधिक राज्यों को हाल ही के दिनों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रूप से गर्मी का प्रभाव है। कोयले की कमी ये भी एक कारण है, तो देश के बिजली उत्पाद का 3/4 हिस्सा है। इसलिए हमें एक्सट्रीम पावर कट यानी 2-3 घंटे लाइट जाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शायद मई या जून तक भीषण गर्मी में अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो आप भी हीट स्ट्रोक का शिकार बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।